नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड, मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश की सबसे मस्त और सबसे अच्छी क्लास लेके उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड, आइए इंग्लिश कैसे सीखें, कैसे बोलें और कैसे ग्रामर लगाएं, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे आने से पहले, हम लोग इंग्लिश बोलने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ें, आखिर इसका क्या प्रयोग है, इसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, दो चीज़ मैं बताऊंगा अपनी तरफ से ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हम अंग्रेजी क्यों सीखें। पहले, अगर आप स्टूडेंट हैं, पहली बात है, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तब क्यों पढ़ना आवश्यक है। देखिए, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। 30, 25, 22, जैसे CHSL देख लें, CGL देख लें, MTS देख लें, तो इनमें काफ़ी ज़्यादातर इंग्लिश पूछी जाती है। तो अगर एज स्टूडेंट देखा जाए तो ये भी इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम को क्रैक करने में। तो ये हो गया। और दूसरी बात, अगर आप साधारण मनुष्य हैं, तब आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तब अगर आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। नौकरी कैसे मिलेगी? आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको स्किल आनी चाहिए, आपको कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए काम में। तो इन सबों के लिए आपको ज़रूरत है। अगर आप इसके साथ साथ अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखें तो आपको कहीं पे भी एनी जगह आपको नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि आजकल चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, हर जगह इंटरव्यू के द्वारा ही कर्मचारियों को लिया जा रहा है। तो अगर आप लोग इंटरव्यूअर को इंग्लिश में बात करके दिखा देते हैं, उससे अच्छे तरीके से वातावरण कर लेते हैं, तो वो जान जाएगा कि बंदा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, वो मेरे कंपनी को कैसे आगे लेके जा सकता है, वो वगैरह वगैरह सोचता है, अगर आप लोग अच्छी भाषा में उससे बात करते हैं तो ये सब हो जाता है इम्पोर्टेंट। अंग्रेजी क्यों सीखें? तो देखिए, कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है अंग्रेजी सीखने के लिए, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। और बात की जाए, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट पे। अब जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें। देखिए दोस्तों, मैं इन दोनों को एक साथ लेके चलूँगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तब वो इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग एक साधारण व्यक्ति हैं, आप सिर्फ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। बेसिकली दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि हम दोनों का फायदा हो। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग सबसे मूलभूत इकाई जानेंगे, एकदम बेसिक जानेंगे। बेसिक क्या होता है? देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं, राम बाजार जाएगा, तो इसमें हमें पहचानना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। हम ज़्यादातर गलतियाँ यहीं पे कर देते हैं। अगर हम लोग बिगिनर हैं, चाहे कैसे भी हैं, तो हमारी ज़्यादातर गलतियाँ यहीं पे होती हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले लिख लेते हैं आसानी से, ताकि लिखने से हमें ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं। तो चलिए लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। कर्ता मीन्स जो काम करने वाला था। लिखेंगे दिए गए वाक्य में, दिए गए वाक्य में जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं दूसरा, जैसे रोहन बाजार जाएगा। ठीक है, देखिए बाजार जाने का कार्य कौन कर रहा है? हमारा रोहन। तो यही क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। जो कार्य करेगा, सिंपल जान लीजिए, जो भी कार्य कर रहा है दिए गए सेंटेंस में, जो कार्य करता है वही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट की जगह कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब बात की जाए वर्ब की। कौन सी बात की जाए? वर्ब। मिटा ही दिया जाए। ये एकदम बेसिक है। अगर ये आप लोग जान जाते हैं तो कोई भी सेंटेंस लगाने में आप लोगों को तनी से भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
अब दूसरा बात की जाए वर्ब की, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ब में क्या होता है? क्रिया। देखिए बात से ही पता चल रही है, यानी कुछ ना कुछ क्रिया होती होगी, ठीक है। जैसे लिखेंगे दिए गए वाक्य में जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है? वर्ब, यानी कि क्रिया कहलाती है। एकदम बेसिक है, समझा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को, जैसे शीला बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। देखिए इसमें शीला क्या है, पहले आप इसी के बारे में बात की जा रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक। अब देखिए ये क्या है? लगना, खाना पीना, दौड़ना, बैठना, सोना, जाना, ठीक है। ये सब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। जो भी क्रिया होगी क्या कहलाएगी? वर्ब कहलाएगी, ठीक ना। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे आसान वाला, राम आज स्कूल जाएगा। तो ये राम क्या होगा भाई? सब्जेक्ट। सबको एक साथ साथ ले चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या हम जा रहा है? क्रिया इसमें क्या हो रही है? जाने की हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? यहीं पे आपका हो जाएगा क्रिया, ठीक है। यही हो जाएगा वर्ब, ठीक है। तो अब बात की जाए ऑब्जेक्ट की, देख ले रहे हैं इसको भी। ऑब्जेक्ट, हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? वस्तु। अब लिखेंगे दिए गए वाक्य में जिस पर या जिसके बारे में बात, या दिए गए वाक्य में जिस पर कार्य किया जाता है, ठीक है, कार्य किया जाता है वही क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, वस्तु। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, राम आम खाएगा। देखिए राम तो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि यही काम कर रहा है। ये खाना क्या हो गया? ये क्रिया हो गई ना, खाना, तो ये क्या हो गया? क्रिया, यानी वर्ब। अब क्या बचा? ये इस पे ही कार्य हो रहा है ना, इसे को खाया जा रहा है ना, तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ठीक है। तो ये है बेसिकली 3 बात। अब बात की जाए हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेगी, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब जैसे जैसे सेंटेंस हमारा आएगा वैसे वैसे उसकी हेल्पिंग वर्ब बदली जाएगी, इसलिए मैं आप लोग को हेल्पिंग वर्ब नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग को मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा, और वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म कैसे कैसे यूज किया जाएगा, कब आईएनजी आएगा, कब उसमें थर्ड सेकेंड आएगा, तो ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को तनी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। तो जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।